नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन वेन डायग्राम पढ़ रहे थे और वेन डायग्राम के इस सीक्वेंस में हमने वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट लॉजिकल वेन डायग्राम को हमने लॉजिकल रीजनिंग के तहत जो आता है उसको हमने पढ़ लिया था। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाटा एनालिसिस इन वेन डायग्राम। डाटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आप इसको बोलते हैं आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण का सीधा सा अगर अर्थ समझा जाए तो आपको डाटा दिए जाएंगे। यहां जो डाटा होते हैं ना, वो डाटा जो फॉर्म होते हैं, वो डाटा दो तरह से होते हैं सर। डाटा दो तरह से हो सकती है। एक डाटा यहां पर हो सकती है नंबर्स के रूप में, यानी अंकों के रूप में। एक डाटा हो सकती है किसके रूप में? वर्ण के रूप में। ओके, एक अंक के रूप में हो सकती है, एक वर्ण के रूप में। ओके, तो यहां पर आपको अंक और वर्णों का विश्लेषण करना है। अब जब हम इनका विश्लेषण करेंगे तो यहां से हमारे पास दो टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। यहां पर भी दो टाइप से क्वेश्चन, देखो टाइप वाइज एनालिसिस बहुत जरूरी है। दो टाइप से क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपको अगला आरेख पहले से बना के दे देगा और आपको सिर्फ उससे क्या करना है, आरेख से आपको सिर्फ आंकड़े पढ़ना है। आपको आरेख से आंकड़े पढ़ना है। दूसरे टाइप का जो यहां क्वेश्चन रहने वाला है, वो क्वेश्चन बनता है यहां से हमारे पास, आपको इस बार आंकड़े देगा और आपको आंकड़ों से क्या करना है, आरेख बनाना है। आंकड़ों से क्या करना है, आरेख बनाना है। यहां इस टाइप में डाटा एनालिसिस में ये दो टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। दोनों का सीधा सा सेंस आपको बताता हूं। जैसे कंपटीशन एग्जाम में हम लोगों ने कई बार ऐसा डायग्राम जरूर देखा होगा। इस तरह से डायग्राम बना हुआ मिल जाता था हमें, इस तरह से कहीं कुछ ना कुछ लिखा मिलता था। अब दो तरह से क्वेश्चन ये हो गया कि एक तो डायग्राम पहले से बना हुआ आ गया, आपको उसको पढ़ना है, और एक आ गया कि आंकड़े दे देगा और उससे डायग्राम बनाना है। अब इन दोनों पार्ट्स के लिए क्या थ्योरी रहने वाली है, उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो वो अपन आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहली बात करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या होगा, मैं यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता हूं। मान लो मैंने यहां पर एक आरेख लिखा, या फिर एक आरेख के साथ एक आरेख। मोस्टली ऐसा होता है कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एक आरेख की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मान लो मैंने यहां से लिख दिया, इसके ऊपर मैंने लिख दिया हिंदी। आप समझे, हिंदी लिख दिया मैंने, और यहां पर दो आरेख हैं, तो इस एक आरेख के ऊपर मैंने लिख दिया हिंदी और एक आरेख के ऊपर मैंने लिख दिया उर्दू। इस तरह से। अब देखो अंतर समझना, जब ये डायग्राम देगा तब कुछ स्टेटमेंट देगा और ये डायग्राम देगा तब कुछ। तो अब मैं आपको कुछ वर्ड सिखाता हूं। देखो जैसे ये आपने एक वर्ताकार आरेख बनाया, इसके ऊपर हिंदी लिख दिया। अब हिंदी लिख दिया, अगर अंदर आप 5 लिखते हो और बाहर आप 3 लिखते हो, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं? और दूसरा ऐसे बोलेगा, कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं पढ़ते? हिंदी नहीं पढ़ते। आप सोचेंगे सर ये मामला क्या है, कुछ समझ नहीं आया। और तीसरा क्वेश्चन इसी में ये पूछ ले कि कुल छात्र बोल देगा या सदस्य, तो कुल छात्रों की संख्या होगी। 3 क्वेश्चन बनते, इतने से डायग्राम से 3 क्वेश्चन बनते। बिल्कुल समझना, बड़ा बेसिक है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्या है मतलब वो समझो। यहां सबसे पहले नाम आए हिंदी। हिंदी का मतलब ये जो आरेख है ये हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें कितने लोग हैं? 5। तो हिंदी पढ़ने वाले पूछेगा तो आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या जवाब हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बोला हिंदी नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते मतलब इस आरेख के अलावा की चीजें, इस आरेख में जो चीजें क्या हैं, शामिल नहीं है, उनको हटा दो। तो ये देखो हिंदी पढ़ने वाले का मतलब ये हो गया। तो इसके अलावा क्या बच गया? 3 बच गया। तो वो 3 कौन है? हिंदी नहीं पढ़ने वाले। राइट,
इस तरह से। तो आपको यहां से दो बातें समझ में आई, जिसको बोलेगा वो होना चाहिए, जिसको नहीं बोलेगा वो नहीं होना चाहिए, बस इतना सा है, उस आरेख से संबंधित है। अब ये 5 ऐसे दिया, ये 5 बच्चों ऐसे भी करके दे सकता था, जैसे यही डायग्राम है, इस डायग्राम का ये भी चित्रण कर सकता था वो, यहां पे 3 लिख देता, यहां पे 2 लिख देता, बाहर 3 लिख देता। याद रखना ये दोनों और इस दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि यहां पर ये 3 और ये 2 अलग अलग हैं, तो ये 3 और 2 ये भी तो 5 ही बनेंगे। तो इस तरह से आप इसको समझना कि ये क्या लिखा। तो ये कई बार आपके पास इस तरह से भी हो जाए ना, जैसे यहां से लिख दिया, 2 लिख दिया और यहां 3 लिख दिया, तो भी ये 5 है, एक ही बात है। ओके, अब देखो क्या करें, कुल छात्रों की संख्या। तो जब भी हम कभी कुल की बात करेंगे तो कुल का मतलब वो आएंगे जो पढ़ते हैं और नहीं पढ़ने वाले। तो कुल का मतलब हमेशा क्या होते हैं, वो होंगे जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़े प्लस हिंदी नहीं पढ़े। ये तीनों सेंटेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हिंदी पढ़ें और हिंदी नहीं पढ़ें, हिंदी पढ़ें और हिंदी नहीं पढ़ें। अब हिंदी पढ़ने वालों की चर्चा करते हैं तो आता 5, और हिंदी नहीं पढ़ने वालों की चर्चा करें 3, तो यहां कुल सदस्य कितने हैं, 8। इन 8 को लेकर के डायग्राम बनाया गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता, कहता अगर 8 सदस्य हैं उसमें से 5 हिंदी पढ़ते हैं, तो बताइए कितने हिंदी नहीं पढ़ते। तो आपको ये दोनों देकर कुल निकलवा सकता है, कुल देकर के एक देकर के दूसरा निकलवा सकता है, ये रिलेशन आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलो अब इस डायग्राम को समझते हैं। यहां पर अपन लोग जैसे इस डायग्राम को दिया, इस डायग्राम में यहां मान लो उसने दे दिया 3, यहां दे दिया 7, यहां दे दिया 6। ओके, और इस डायग्राम को देने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। पहला क्वेश्चन बोलेगा सर हिंदी पढ़ने वाले, या हिंदी पढ़ने की जगह हिंदी बोलने लिख दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले क्वेश्चन का जवाब दें कि हिंदी बोलने वाले कितने, दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये देंगे कि हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हैं, हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड आएगा यहां पर, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल हिंदी बोले, और ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और उर्दू बोले। हिंदी और उर्दू बोले। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे बोलेगा वो इसी में पूछेगा, केवल एक भाषा बोलने वाले, केवल एक भाषा बोलने वाले, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये नेक्स्ट पूछेगा, कम से कम एक भाषा बोलने वाले, कम से कम एक भाषा बोले, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक भाषा बोलते हो, उनकी संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे डाटा आपको देता रहेगा, राइट। अब देखो यहां से अब मैं कुछ चीजें आपको और एक्सप्लेन करता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या मामला है, ये क्या सिस्टम है थोड़ा सा। तो देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, इन क्वेश्चंस का कुछ मतलब होगा, वो देखो अपन समझते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं, थोड़ा सा आगे, है ना, कुछ अर्थ समझाता हूं आपको। जब भी बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, इन क्वेश्चंस के लिए कुछ डाटा याद रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आएंगे, इन क्वेश्चंस में क्या होगी, शर्त होगी। और शर्त के क्या क्या रूप होते हैं बच्चों, वो सुन लेना। सबसे पहले शर्त का रूप होता है केवल। केवल बोल देगा, सिर्फ बोल देगा, या ठीक बोल देगा, या एकमात्र बोल देगा। ये चारों वर्ड बोलेगा। और दूसरा वर्ड बोलेगा यहां से ना या नहीं करके। अब इनमें अंतर क्या है वो भी थोड़ा सा सुन लेना। चलो मैं सारी शर्तें एक साथ लिख देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। फिर एक वर्ड आएगा हमारे पास कम से कम, या दूसरे शब्दों में इसी को बोलते हैं न्यूनतम। क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करेगा न्यूनतम, या इसको ज्यादा से
ज्यादा से ज्यादा, या इसको बोलेगा अधिकतम। क्वेश्चंस में ये वर्ड आएंगे तो आप इसको समझना कि इन वर्ड का क्या मतलब है। इसके बाद दूसरा वर्ड आएगा, एक वर्ड आएगा तथा, या दूसरे शब्दों में बात करें तो और एक वर्ड आएगा अथवा या फिर या। इनके क्या अर्थ होते हैं वो अर्थ थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आगे की चीजों में काम आए। ये यहां पर भी इस सेंस में हमारे पास काम में आएगा जब हमारे पास डायग्राम दो तथ्यों को ना रिप्रेजेंट करके हमें तीन तथ्यों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए मैं दोनों चीजें आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस में डाटा इनपुट करना, इनपुट को पढ़ना, दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। अब देखो, जब भी कभी केवल आ जाए, सिर्फ आ जाए, ठीक आ जाए, एकमात्र, इसका मतलब क्या होता है? जैसे सोचिए, अगर आप जिस कमरे में बैठे हो और वहां पर मान लो 3 पंखे हैं, लेकिन मैं कहूं केवल एक ही पंखा चलना चाहिए, ठीक है, तो एक ही पंखा का मतलब क्या हो गया? एक पंखे का मतलब हो गया कि जिसका मैंने बोला सिर्फ वही पंखा चलना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई कंपटीशन हुआ 28 राज्यों में से, मैं कहूं सिर्फ राजस्थान ही पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ क्या करेगा? राजस्थान ही पार्टिसिपेट करेगा, तो केवल राजस्थान ही पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब है कि सिर्फ पार्टिसिपेट भी करेगा, और वो भी कौन करेगा? राजस्थान ही करेगा, और कोई राज्य पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो केवल की कंडीशन होती है ना, ये केवल की कंडीशन हमारे साथ दो भागों में जुड़ी हुई होती है। एक केवल की कंडीशन उस सेंस में आती है, पॉजिटिव सेंस में, जिसके साथ बोला वो, लेकिन एक नेगेटिव सेंस में ये कि जिसके साथ बोला वही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, जैसे आता ना क्वेश्चन, केवल 10वीं कक्षा ही आज प्रतिज्ञा बोलेगी, तो इसका मतलब केवल 10वीं ही बोलेगी, तो और कोई नहीं बोल सकता। दूसरा, ना या नहीं। ना या नहीं का मतलब होता है बच्चों नकारात्मक, यानी जिसके लिए बोल देगा, हां बोलेगा वो होना चाहिए, और ना बोलेगा वो नहीं होना चाहिए। अब आता है वर्ड कम से कम और न्यूनतम। कम से कम या न्यूनतम, इसको कंडीशन को बोलते हैं मिनिमम, और ये मैक्सिमम की कंडीशन आती है, राइट। अब इसको आपको समझना है कि न्यूनतम और मैक्सिमम का मतलब क्या है, हमें इनसे क्या समझना है, क्या चीजें हैं, उनको हमें थोड़ा सा जानना है। हमें उनको थोड़ा सा यहां पर क्या करना है? जानना है। देखिए कैसे होता है। आइए देखिए, न्यूनतम का मतलब हो गया मिनिमम की कंडीशन आ गई आपकी, और ये हो गया मैक्सिमम। सर दोनों में अंतर सुनना, दोनों में भी कंफ्यूजन है। कम से कम का मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि भाई कम से कम 2 छात्र चलेंगे, तो कम से कम 2 का मतलब बाउंड कर दिया कि 2 छात्र तो चलने ही चलने हैं, अगर 2 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम का मतलब जितना बोला वो प्लस उससे ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपसे घर वाले बोलते अरे बोले जेबी में 1000 रुपया तो ले लीजिए, तो इसका मतलब कम से कम आपको 1000 रुपए तो जेब में रखने ही है, आप चाहे 1000 से कितने भी ऊपर रखो, तो इसका मतलब 1000 से कम नहीं होने चाहिए। और दूसरा वर्ड होता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए रख ले, मतलब हमारा काम इन बजट 1000 रुपए तक हो जाएगा, या तो 1000 लगेंगे या 1000 से कम, ज्यादा से ज्यादा 1000। तो ये अपोजिट वर्ड चलते हैं। इसके बाद में आता तथा या और। तथा या और का मतलब होता है, ये जब भी और या तथा लगता है, ये किसकी चर्चा करता है? दोनों की चर्चा करता है, दोनों की चर्चा करता है। और अथवा का मतलब होता है, अथवा का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। देखो दोनों में अर्थ समझना, दोनों में से कोई एक। लॉजिकल रीजनिंग में क्या लॉजिक्स चलते हैं, लॉजिक्स का अर्थ होता है, जैसे मैंने बोला राम और श्याम अध्यापक हैं, इसका मतलब राम भी अध्यापक है और श्याम भी अध्यापक है, तो और आया यानी दोनों अध्यापक हो गए। लेकिन मैं बोलूं राम या तो अध्यापक है या फिर डॉक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? या अध्यापक है या डॉक्टर, इसका मतलब दोनों नहीं है, दोनों में से एक है। अगर अध्यापक है तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो अध्यापक नहीं है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमारी मदद करेंगी और हम क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। अब अपन पहले वाली चीजों पे पहले एक बार इनके आंसर्स को वेरीफाई करते हैं और समझते हैं यहां से कि हमें क्या समझ में आया। क्योंकि आपको देखो डाटा जब अपन करेंगे, ये तो मैंने बेसिक फंडामेंटल बता दिया कि कैसे डाटा को रीड करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में आपको या तो ये मिलेगा या वो 3 वाला मिलेगा। अब इसको देखो, हिंदी बोलने वाले। अब हिंदी बोलने वाले में पहले बताओ क्या कोई शर्त है? अब कहोगे शर्त नहीं है सर। अब शर्त नहीं है तो देखो, इतने में बात करूं तो 7 तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 तो हिंदी बोलते हैं। क्या 3 आएंगे या नहीं आएंगे?
आप देखो, आपने यहां क्या सीखा, हमने ये सीखा ये हिंदी बोलने वाले, इसका मतलब इस गोले में जो भी है वो, तो यहां भी इस गोले में जो भी लोग हैं वो सब किस में सम्मिलित है, हिंदी बोलने वाले में सम्मिलित है। तो यहां आंसर आएगा 7 + 3 10। अब दिमाग में एक डाउट आया कि सर यहां तो दो तथ्य निकल के आए, दो तथ्य में से एक तथ्य है 7, ये 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अकेली हिंदी को। देखो एक बात, डायग्राम जिसको कट करेगा वही बात है। तो इस 3 को कौन, 3 किस किस में है, 3 हिंदी और उर्दू में। तो जब हिंदी और उर्दू की बात करोगे तो ये 3 वो लोग हैं। एक बात और ध्यान रखना, साथ में ही 3 लोग नहीं है शामिल। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई हिंदी कितने बोलते हैं, तब आप कहोगे सर 7 + 3 10 लोग बोलते हैं। 10 में से 7 वो हैं जो अकेली हिंदी बोलते हैं। तो ये जो तथ्य आता है ये जो है वो क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सर केवल हिंदी को। अकेला जो डाटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है केवल हिंदी को। यहां पर ये जो 6 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल उर्दू को, केवल उर्दू को, राइट। तो देखो अब मैंने यहां बोला देखो, अब देखो दो और समझो, इसी डायग्राम में दो बातें हैं। हिंदी बोला तो इसका मतलब 7 आएगा, 3 भी आएगा। आप कहोगे सर 3 उर्दू भी तो बोल रहा है, अरे बोल रहा है लेकिन क्या हिंदी नहीं बोल रहा। आप में से कुछ मैथ्स पढ़ते हो, कुछ रीजनिंग पढ़ते हो और कुछ दोनों पढ़ते हो। अब मैं बोलूं भाई रीजनिंग कौन कौन पढ़ता है, तो जो रीजनिंग अकेली पढ़ते हैं वो भी बोलेंगे, और जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ते हैं क्या वो रीजनिंग में हाथ नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। तो इस तरह से बातें। तो यहां से देखो, अब मैंने बोला केवल हिंदी बोलने वाले, तो केवल हिंदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलना चाहिए। तो हिंदी कौन कौन बोलते हैं, 7 और 3 बोलते हैं, लेकिन केवल हिंदी बोलने का मतलब हो गया कि आप उर्दू नहीं बोलना चाहिए। तो यहां अर्थ क्या आ गया, 7। तो इन दोनों डायग्राम को आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, राइट। अब देखो मैंने ये वाला बीच वाला छोड़ा था, अब इसको इस पे आते हैं, हिंदी नहीं बोलने वाले। तो हिंदी बोलने वाले बच्चों ये हैं, इसमें जो भी है वो हिंदी बोलने वाले। इसके अलावा कितना बच गया, इसके अलावा 6 बच गए। ये 6 लोग कौन है, हिंदी नहीं बोलने वाले। ये 6 लोग कौन हो गए, हिंदी नहीं बोलने वाले, राइट। अब देखो मैं अगर यहां आपसे पूछूं उर्दू बोलने वाले कितने हैं, तब आप कहोगे सर उर्दू बोलने वाले तो 9 लोग हैं और केवल उर्दू बोलने वाले 6 लोग हैं। अंतर समझना। नेक्स्ट, हिंदी और उर्दू, मतलब हिंदी भी बोले और साथ साथ में क्या बोले, उर्दू भी बोले। तो देखो ये तो हिंदी हो गया। अब हिंदी का ऐसा कौन सा डाटा है जो हिंदी में भी है और साथ साथ में उर्दू में है, तो हिंदी का मतलब होता है 7 और 3, और हिंदी के साथ साथ उर्दू, उर्दू का मतलब हो गया 3, क्योंकि 7 सिर्फ हिंदी में है, उर्दू में नहीं है। इसलिए देखो ये केवल 1 कहलाता है, ये केवल 1 और ये केवल 2 कहलाता है। जिस जो 2 में होगा वो 2 कहलाएगा, जो 3 में है वो 3 कहलाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, केवल एक भाषा। एक भाषा नाम नहीं बोला, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो, लेकिन अकेली भाषा बोलने वाले। तो अकेली भाषा बोलने वाले का मतलब होगा 7 + 6 यानी कितना हो गया, 13। अरे ये 7 अकेली हिंदी बोलते हैं तो एक ही विषय हुआ, अकेले उर्दू बोलते हैं तो एक विषय हुआ, एक भाषा होगी। तो 7 + 6 13। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, कम से कम 1। कम से कम 1 का मतलब है एक तो बोलना ही चाहिए, एक तो बोलना ही चाहिए, यानी 7 + 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1 से ज्यादा भी बोले तो भी चलेगा। तो देखो दोनों में अंतर समझना, केवल 1 का मतलब एक भाषा और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कम से कम 1 का मतलब कम से कम 1 तो और 1 से ज्यादा। तो एक भाषा बोलने वाले तो 7 और 6 हैं, लेकिन 1 से ज्यादा बोलने वाले कितने हैं, 3 और हैं। तो यहां से आंसर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, राइट। अब एक छोटी सी बात जो मैं यहां आपके साथ शेयर करता हूं, मुझे वो बात बताओ, अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं सर इस क्वेश्चन में कुल सदस्य कितने हैं, इस क्वेश्चन में कुल सदस्य कितने हैं, इस क्वेश्चन में कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं। तो देखो बच्चों, इसके कुल सदस्य को लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीकों की बात कर रहा हूं। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको समझना है। कुल सदस्य, एक बात बताओ, कुल सदस्य जो भी हैं, जो भाषा बोलने वाले हैं बोलूं, या तो भाषा बोलने वाले बोलो या नहीं बोलने वाले बोलो, तो जो अब तक अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये जो अंदर है ये कौन है, बोले सर हिंदी बोले या उर्दू बोले या दोनों बोले, लेकिन बोलते तो हैं। तो कुल सदस्य की अगर मैं बात करूं तो क्या यहां पर 7 + 3 + 6 यानी 13 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब सुनो, ये जो मैंने तरीका लिखा, ये लिखा अंदर वाले यानी केवल एक भाषा वाले। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं यहां पर 10 लिख दूं, 10 का मतलब कुल बार, ये 10 ले लूं और ये 9 ले लूं, तो बताइए क्या ये सही लिखा मैंने। अब सुनो, 10 का मतलब क्या है, ये और ये शामिल होगा कि नहीं होगा, होगा।
नो का मतलब क्या है, ये और ये शामिल होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये जो बीच वाला है ये कितनी बार शामिल हो गया? 2 बार। ये लोग तो एक ही बार है, क्या 2 बार थोड़ी आएंगे? मैथ्स पढ़ने वाले, रीजनिंग पढ़ने वाले, या हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोले हैं तो वो 3 ही, वो इधर भी बैठ जाते हैं और वो इधर भी बैठ जाते हैं। 2 बार थोड़ी है वो, 3 थोड़ी है, ओनली 3 ही है। तो 3 है, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 3 2 बार जुड़ गया, 10 में भी जुड़ गया, 9 में भी एक ही बार जुड़ना चाहिए। तो आप जैसे इसमें से 1 घटाओगे तो अगेन वो आपके पास वापस कितना आ जाएगा? 13। तो शायद आपको ये दोनों बातें आपको समझनी चाहिए कि अंदर हम जो भी लिखते हैं वो भी सब कुल का योग की तरह काम करता है, कुल की तरह काम करता है। और एक हम जो बाहर की तरफ लिख देते हैं, बाहर की तरफ के योग करके बीच वाले को घटाते हैं, वो भी कुल का काम करता है। राइट, चलिए यहां तक आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। वीडियो देख लेना, रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बहुत। अब देखो यहां पर हमें ये चीज दी, अब इसके लिए कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं। जैसे मान लो अब इस बार मैं यहां पर वर्ड चेंज कर देता हूं, चाय, कॉफी, और यहां पर मैंने वर्ड लिख दिया जूस। सर कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं, उन स्टेटमेंट से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां से लिख दिया 3 5 6 7 8 9 13, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं कुछ वर्ड यहां लिखता हूं। पहला वर्ड मैं ये लिखता हूं कि बताइए कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चाय पीने वाले। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं? ओके। और कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं? केवल चाय पीते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते हैं? ओके। इसके अलावा आगे के स्टेटमेंट यहां लिखता हूं। अगेन लिख दिया मैंने चाय और कॉफी पीने वाले और कॉफी पीते हैं। चाय और कॉफी पीते हैं। नेक्स्ट लिख दिया मैंने केवल चाय और कॉफी पीते हैं। केवल चाय और कॉफी पीते हैं। ये आगे की क्लास का जो अभी तक अपना जितना भी वेन डायग्राम बचा हुआ उन्हें सब में काम आएगा। केवल चाय और कॉफी पीते हैं। नेक्स्ट यहां से मैं लिखता हूं केवल केवल चाय और कॉफी पीते हैं। यहां से लिखता हूं मैं चाय, कॉफी और जूस पीते हैं। चाय, कॉफी और जूस पीते हैं, ये लिख सकते हैं। यहां पे वर्ड लिखता हूं मैं केवल 1 पे पीने वाले, केवल 1 पे पीते हैं। यहां पे वर्ड आ जाएगा केवल 2 पे पीते हूं, केवल 2 पे पीते हूं। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा कम से कम 2 पे पीते हूं। क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे और क्वेश्चंस डायरेक्ट कर जाओगे, लेकिन इस थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 पे पीते हूं। ओके। और मैं लास्ट का जो क्वेश्चन आपसे यहां पूछूंगा वो पूछूंगा कि कुल कितने सदस्य हैं, तो वो मैं इसका यहां पे लिख दूंगा कि यहां पर हमें पूछेगा भाई कुल सदस्य कितने हैं, यानी कुल पे पीने वाले। अब ये मैं क्यों पूछता हूं कुल पे पीने वाला? वो सर मैं इसलिए पूछता हूं यहां पर कुल पे पीने वाला, जैसे मान लो इसमें कुल पे कितने लोग पीते हैं, तो ये जो अंदर लिख रखा है ये सारे पीते ही तो हैं भाई, कोई ना कोई पे पीते तो हैं। तो ये अब मैं कह दूं भाई कुल पे पीने वाले 60 लोग हैं, लेकिन इन सब का योग मान लो 50 आ गया, तो फिर मैं ये भी तो पूछ सकता हूं कि कितने नहीं पीते। तो पीने वालों में से, कुल में से अगर पीने वालों को घटा दोगे तो नहीं पीने वाले आ जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम यहां कैसे यूज करते हैं, कौन सा डाटा यूज करते हैं, वो 2 डाटा को हम धीरे धीरे समझते हुए आगे आते हैं। तो अब अपन अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। आपको डाटा समझ में आ गया, एक चाय का है, एक कॉफी का है, एक जूस का है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिएगा। सबसे पहले नाम क्या आ गया? चाय। क्या कोई शर्त लगी हुई? नहीं। तो इसका मतलब ये जो भी दिखा रहा है वो सब क्या है? चाय पीने वाला। और चाय पीने वाले की बात करोगे तो सर डाटा आएगा 8 + 6 + 5 प्लस में कितना?
3, यानी आप इन सब को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं चाहता तो एक अंक में भी लिख सकता था, लेकिन मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में 8 की जगह 9 हो सकता है, 10 की जगह 11 हो सकता है, तो आप ABCD भी हो सकता है, तो आपको पता तो चले कौन सा है। अब इसको जोड़ दो, 8 6 5 3, ये 21 हो गया क्या? 8 8 16 और 5 21। तो आपसे ये पूछ ले सर इस क्वेश्चन में चाय पीने वाले कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 21 लोग। अब मैं कहता हूं सर इस क्वेश्चन में कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो कॉफी का मतलब इस एरिया में जो भी है वो कॉफी पीते हैं। 13 7 20 6 26 और 26 और 3 29, तो कॉफी पीने वाले कितने हो गए सर? 29 लोग हो गए। अब मैं कहता हूं सर जूस पीने वाले कितने, तो आप कहोगे सर इसमें जो भी है वो जूस पीते हैं, तो जूस पीने वाले कितने हो गए? 9 7 16 16 और 5 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24 हो गया। ये मैंने अंदर वालों को जोड़ दिया। मैं चाय की बात कर रहा हूं, वो कॉफी और जूस पर इंप्लीमेंट कर देना। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सा पेय पदार्थ सर्वाधिक पसंद किया जाता है? कौन सा पेय पदार्थ सर्वाधिक पसंद किया जाता है? तब आप कहोगे सर कि यहां पे चाय कॉफी और जूस में सबसे ज्यादा एरिया कौन से में है? कॉफी में। तो इसलिए कौन सा पेय पदार्थ सर्वाधिक पसंद किया जाता है? कॉफी पसंद की जाती है। नेक्स्ट, अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या आ गया? केवल चाय। केवल चाय का मतलब अकेली चाय और कोई चीज नहीं। तो अकेली चाय का मतलब इसमें जो लोग हैं वो चाय पीते हैं, इसमें यानी 8 6 3 5 चाय पीने वाले, लेकिन इसे बोला चाय ही पीते हो और कुछ नहीं पीते हो, तो और नहीं पीते हो तो कॉफी हटाओ। कॉफी हटाए तो 6 और 3 गया, और जूस हटाए तो 5 और 3 गया, तो बच गया क्या? 8 बच गया। वापस वही बात बोल रहा हूं, जिसको होना चाहिए उसको रखो, जिसको नहीं होना चाहिए उसका डायग्राम हटा लो, बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट, चाय नहीं पीते। अब चाय पीने वाले तो ये हैं, तो नहीं पीते यानी इस व्रत को हटा लो, यानी कौन सी संख्या हट गई? 8 6 3 5, क्योंकि चाय के साथ नेगेटिव वर्ड आ गया, तो 8 6 5 3 हट गया, तो बच गया क्या सर? यहां बच गया 13 प्लस 7 प्लस में 9, तो ये आंसर आ गया यहां पर 29। ये जो हिस्सा बच गया ये 29 हो गया। अब देखो क्या वर्ड आया? और का मतलब हो गया चाय और कॉफी पीने वाले। तो देखो चाय और कॉफी, सोचिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर, वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर मैं बात करूं तो आगे की क्लासेज में जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वेन आरेख में सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी, ये लाइन रहने वाली है। इसका अर्थ मैक्सिमम लोग गलत अर्थ लेके जाते हैं। इसने बोला चाय और कॉफी पीने वाले। अब देखो बच्चों, चाय और कॉफी का मतलब क्या हो गया? ये तो है चाय और ये है कॉफी, तो चाय का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कॉफी में है? यही हिस्सा है। अब बच्चों को लग रहा होगा सर 8 है 13 है 5 है 7 है, नहीं बच्चों, ये 8 जो है वो तो चाय में है, ये 13 जो है वो कॉफी में। आप समझ पा रहे हैं? इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में कैसे? केवल एक पे 8 13 9 अकेला। ये 6 क्या है? ये 6 पता है क्या? ये 6 ये है, ये इतना 6 है और ये इतना 3 है, तो ये जो 6 और 3 है ये कुछ और है। ये जो 7 है ये केवल 2 में है, इसलिए केवल 2 कहलाता है। ये जो 5 है वो क्या है? केवल 2 में है, इसलिए केवल 2 कहलाता है। और ये जो 3 है वो किस में है? तीनों में है, इसलिए ये केवल 3 कहलाता है। तो ये तथ्य होते हैं यहां पे। अब देखो चाय और कॉफी पीने वाले, और एक वर्ड आ गया केवल चाय और कॉफी पीने वाले। तो देखो बच्चों, चाय और कॉफी पीने वालों का मतलब 6 तो पीते ही है, नो डाउट, लेकिन क्या 3 आएंगे कि नहीं आएंगे? आप कहोगे सर 3 भी आएंगे, क्योंकि 3 जूस पीते। अरे जूस पिए या न पिए, हमारी डिमांड क्या है क्वेश्चन की? चाय या कॉफी पीते हैं कि नहीं पीते? बिल्कुल पीते। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 6 + 3 9, राइट। जब भी कुछ भी वर्ड नहीं होता ना, तो हमेशा याद रखना हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, कुल की तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहां से अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूं, अगर मैं ये लाइन यहां पे लिखना चाहूं कि इसमें अगर मैं ये लाइन लिखूं यहां पर कि चाय और कॉफी पिए, अगर ये क्वेश्चन में ये ही बोल देता कि सर चाय और कॉफी पिए, तब आपका जवाब 9 होता सर। उस 9 में देखो कैसे बटा, उन 9 में ये 6 जो बटा, ये तो 6 वो बट गया जो चाय और कॉफी अकेली पीते हैं, और ये 3 उसमें बट गया जो चाय कॉफी और जूस, इस तरह से। अब देखो अगर मैं यहां 9 लिख दूं और यहां 3 लिख दूं तो यहां 6 लिख दोगे, क्योंकि इन दोनों का योग ही तो ऊपर वाला बनेगा, तो ये भी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, केवल चाय और कॉफी पीने वाले, तो केवल चाय और कॉफी ये पीने वाले, तो चाय और कॉफी पीने वाले मतलब जूस हटा दो। अब जूस हटा दिया तो बच गया क्या? 6 बच गया, तो 6 बच गया, तो आंसर कितना आ गया? 6। अब मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैंने बोला कॉफी और जूस पीने वाले, तो देखो बच्चों ये तो है कॉफी और ये है जूस, तो कॉफी और जूस पीने वाले यानी 7 + 3 10, और केवल कॉफी और जूस पीने वाले 7,
ये देखो, ये केवल कॉफी और जूस। मैं बोलूं चाय और जूस पीने वाले तो कहोगे 5 + 3 8। ये यहां पर जो है वो है सर चाय और जूस, ये जो है वो चाय और जूस, इसकी संख्या है 8। और यहां से अगर मैं बात करूं, ये है कॉफी और जूस, ये है कॉफी और जूस, इनकी संख्या है यहां पर कितनी? 10। अंतर समझना सर, इस 10 में दो बातें हैं, केवल कॉफी और जूस है 7 और तीनों पे है 3, इस तरह से मिला के ये 10 हुए। यहां से मैं बोलता हूं केवल चाय और जूस पीने वाले तो 5 और चाय और जूस पीने वाले 8, राइट। अब देखो, चाय, जूस और कॉफी पीने वाले, सबसे पहले क्या नाम है? चाय का। चाय का मतलब आंसर इसी में से आएगा, यानी 8 6 5 3 में से आएगा, ऐसे समझा करो। फिर चाय के साथ क्या आ गया? कॉफी आ गया। कॉफी तो 8 6 5 3 का कौन सा हिस्सा कॉफी में भी है? तब आप कहोगे सर ये दोनों हिस्से कॉफी में, 6 और 3 कॉफी में, ठीक। फिर क्या आ गया? और इसका भी हिस्सा किस में जाना चाहिए? जूस में। तो 6 और 3 का कौन सा हिस्सा है जो जूस में भी है? तब आप कहोगे सर सिर्फ 3 है, क्योंकि 6 तो सिर्फ चाय और कॉफी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 3 रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या बोला? केवल पेय पीने वाले, केवल एक पेय पीने वाले। यहां पूछ लिया आपसे केवल एक पेय पीने वाले, केवल एक पेय पीने वाले। अब केवल एक का मतलब चाहे कोई सा ही पेय हो, अकेला पेय, तो क्या इसमें अकेला पेय पीने वाले 8 नहीं होंगे? इधर 13 नहीं होंगे और इधर क्या होंगे? 9 नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। 8 13 और 9 ये होंगे। तो 13 8 21, 21 और 9 कितना हो गया? 30 लोग हो गए। समझ पाएगा? केवल एक, ये केवल एक, ये केवल एक, ये केवल एक। अब मैं कहता हूं केवल 2, तो ये कहोगे सर ये केवल 2 हैं, ये केवल 2 हैं। तो ये केवल 2 की अगर चर्चा करता हूं तो 5 + 6 + 7 यानी कितना हो गया? 18। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया? ये केवल 2 का पे था, ये केवल एक पे था। अब आ गया कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा पे। तो 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 पे वाले तो हो गए सर 5 + 6 + 7 और 2 से ज्यादा कितने हैं सर? 3 लोग हैं ये जो 2 से ज्यादा तीनों पे पीते हैं। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग अंतर होगा, हर डाटा का अलग मतलब है, हर डाटा का अलग मतलब है, कौन सा डाटा किसके लिए काम आएगा। अब देखो यहां पे मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे क्वेश्चन 2-3 तरह से बन जाता है। एक तो बन जाता है कि लैंग्वेज दे देगा, दूसरा अल्फाबेट दे देगा, तीसरा ना एरिया को शेडेड कर देगा। जैसे ये 8 है, 8 की जगह मैं यहां पर लाइन कर दूं और कहूं कि इस क्षेत्र को कैसे दिखाओगे, तो केवल चाय वाला होगा। जैसे 7 का दिखाना है, 7 के लिए बोलोगे केवल कॉफी और जूस है, लेकिन 7 और 3 दोनों को दिखाना हो तो ये बोलोगे कॉफी और जूस है। 7 केवल और कॉफी, केवल कॉफी और जूस, और 7 और 3 कॉफी और जूस, अंतर है दोनों में। अब देखो यहां से बात करें कुल पेय पीने वाले। कुल का मतलब मैंने कहा था कि कुल पेय में वो होते हैं जो सम्मिलित होते हैं। तो देखो यहां पे एक तो कुल निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहने वाला है कि मैं इन सबको जोड़ दूं, 8 + 6 + 13 + 5 + 3 + 7 प्लस में कितना? 9। क्या मैं इन सबको जोड़ सकता हूं? अगर मैं इन सबको अंदर वालों को जोड़ दूं तो ये कुल लोगों में शामिल तो हैं जो पीते हैं, तो कुल पेय पीने वाले, तो इनको सबको जोड़ दीजिए। और जैसे ही हम इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ते ही आंसर आ जाएगा 51। जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कुल है क्या? ये कुल है केवल एक पेय पीने वाले और कम से कम पीने वाले, इसका और इसका योग ही तो है। अरे केवल एक का मतलब हो गया 13 8 9 और कम से कम एक का मतलब ये हो गया, तो इसका योग 21 आया था और इसका योग 30 आया था। 21 और 30 51 हो गया। ये बात सब जानते हैं। अब मैं आपको कह दूं कि भाई टोटल लोग हैं 55 और 51 लोग पीते हैं, तो कितने लोग नहीं पीते? तो निकालना आना चाहिए आपको, राइट। लेकिन दूसरी बात, अगर मैं यहां 8 ना यूज करके मैं 21 यूज करता हूं, उधर मैं 29 यूज करता हूं, इधर मैं आपके लिए 24 यूज करता हूं, ये जो मैंने 51 यूज किया ये कौन से वाले तरीके से किया? ये मैंने केवल वाला तरीका यूज किया। केवल वाला तरीका समझे कि अकेला एक एक, ये केवल 1 केवल 2 केवल 3 इस तरह से। अब अगर मैंने ये यूज किया तो मुझे एक छोटी सी बात जो मुझे यहां आपको समझानी है, जिस चीज के लिए मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को समझिएगा सर। देखो मैं कुछ डॉट करता हूं वो समझना। जब बच्चों में 21 लिख रहा हूं तो ये आ गया क्या? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, रेड डॉट को समझिएगा, राइट। ये आ गए। अब मैं 29 ले रहा हूं तो 29 में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब मैं ले रहा हूं 24, 24 का मतलब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया।
अब कुछ बात समझना, जब आपने 21 लिया ये एक बार आया, लेकिन ये 2 बार आ गया। कैसे? क्योंकि ये 29 में भी है और 21 में भी है। ये 5 21 में भी है, 24 में भी है। ये 7 29 में भी आया, 24 में भी आया। ये 3 तीनों में आया। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो मुझे बताओ कि ये आना कितनी बार चाहिए था? ये एक बार आना चाहिए था, लेकिन आ कितनी बार गया? 2 बार। तो एक्स्ट्रा कितना आया? एक बार एक्स्ट्रा आया। और एक बार एक्स्ट्रा आया तो अगर मैं इसको घटाऊं तो 6 कम करना पड़ेगा, इसको घटाऊं तो कितना कम करना पड़ेगा? 5, इसको कम करूं तो 7 कम करना पड़ेगा। लेकिन और बताओ क्या कम करना पड़ेगा? सर ये 3 कितनी बार आ गया? 3 बार। होना एक बार चाहिए, तो 3 कितनी बार एक्स्ट्रा आ गया? 2 बार। तो 2 गुना 3 कम करना पड़ेगा। ये बात आपको मेरी समझ में आई क्या? अगर मैं 21 ले रहा हूं तो 8 एक बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 2 बार आ गया, 6 इधर और इधर आ गया एक्स्ट्रा, 5 इधर और इधर आ गया एक्स्ट्रा। इसीलिए इसको केवल 2 बोलते हैं, इसको केवल 2 बोलते हैं, इसको केवल 2 बोलते हैं। राइट, चलो यहां से बात। अब इनमें क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। 30 50 और 20 70 और 4 74। अब 74 में से आपको कितना घटाना है? ये हो गया 6 5 7 18, 18 और 6 24। 24 21 29 और ये हो गया 5 6 और 7 18 और 6 24। फिर कुछ गड़बड़ी है क्या? 18 और 3 21, 22 और 8 30 और कम से कम 2 हो गए। 7 6 13, 5 18 और 3 21। और यहां से ये आया 21 29 और 24 को जोड़ में मिस्टेक हुई है क्या शायद तक? 8 6 14 और 3 17 और 5 22, 17 और 5 22। राइट, यहां से ये मिस्टेक हो गई। तो यहां से ये जो एडिशन आया अपना, ये एडिशन है यहां पर 75 का। ये यहां पर कितना आ गया? 75 का। और 75 में से कितना घटा दिया? 24 घटा दिया। अब 75 में से अगर अपन 24 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा वो देखिए। 75 में से 24 घटा दिया, देखिए 75 में से 24 घटा दिया, अगेन अपने पास कितना बच गया? 51 बच गया। राइट, तो देखो इन सबको अपन ने यहां जोड़ लिया तो 75 आ गया। ये थोड़ा सा यहां 22 आएगा। इन सबको जोड़ा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हम है ना, जब इन चीजों को लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि चाय और जूस बोल रहा है तो क्या होना चाहिए? केवल चाय और जूस बोल रहा है तो क्या होना चाहिए? चाय बोल रहा है तो क्या होना चाहिए? तो इस तरह से हमने इन चीजों के ऊपर चर्चा करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर है। तो यहां पर देखो कुल निकालने के 2 तरीके, एक तो अंदर वालों को जोड़ दो, एक बाहर वालों को जोड़ करके आपको यह पता चल जाए कि ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार है, ये 3 बार, इस तरह से आपको पता चल जाए। ओके, अब अपन क्या करते हैं? इसके बाद अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, इसके बाद मैं आपको इनको सोल्व करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए और मैंने जो चीजें आपको सिखाई हुआ है अब मैं पहले बता देता हूं। इस तरह का जब भी डायग्राम आएगा ना बच्चों, तो या तो वो आपको लिख देगा या लिख के नहीं देगा। देखो कहेगा त्रिभुज किसको दिखा रहा है? धनवान को दिखा रहा है। तो धनवान यानी कि रिच पर्सन, यानी ये जो है वो धनवान को दिखा रहा है। प्रतिव्रत जो है वो किसको? किसान को, यानी ये जो व्रत वाला जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे आयत जो है वो ग्रामीण को, तो ये जो पूरा आयत है ये रूरल को यानी कि ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार इंग्लिश में दे देता है, कई बार हिंदी में दे देता है। अब ऐसे डायग्राम दे दिया, हर जगह कुछ ना कुछ अंक लिखा हुआ है। अब कह रहा है करने के बाद विभिन्न खंडों में दिया। अब कह रहा है कितने धनवान किसान ग्रामीण नहीं है। क्या कह रहा है? कितने धनवान किसान, देखो क्या बोला, कितने धनवान किसान क्या नहीं है? ग्रामीण नहीं है, धनवान किसान, यानी धनवान भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? किसान। तो मुझे यह बताओ धनवान का कौन सा हिस्सा किसान में है? धनवान का कौन सा हिस्सा किसान में है? तो देखो सर ये पूरा जो डायग्राम है ये क्या है? ये धनवान है। और ये जो पूरा डायग्राम है ये क्या है? किसान है। तो उसने बोला कि कितना धनवान किसान होगा, तो धनवान का जो हिस्सा है वो किसान के पास जाएगा, वो ये वाला हिस्सा है कि नहीं है?
दोनों को यही कोरिलेट कर रहा है। अब कह रहा है वो क्या नहीं होने चाहिए, ग्रामीण। ग्रामीण नहीं होने चाहिए मतलब ये जो आयत का तथ्य है इसको हटा दो, और आयत का हटाते ही कौन सी चीज हट गई, 8 हट गई, और 8 हटते ही आंसर आपका क्या बच गया, 4 नंबर ऑप्शन बच गया। 4 है यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। इजी है, बिल्कुल इजी आता है, बस आपको यह ध्यान रखना किसको बोला वो होना चाहिए, जिसको नहीं बोला वो नहीं होना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए इसने बोला कितने धनवान किसान ग्रामीण नहीं है, तो धनवान भी होना चाहिए और किसान, तो धनवान तो है 11, 4, 8, 7, लेकिन 11, 4, 8, 7 में किसान किस किस में, 4 और 8 में, 4 और 8 में। उसमें भी बोला कि ग्रामीण नहीं होने चाहिए, तो 8 हट गया क्योंकि 8 तो ग्रामीण में। ग्रामीण कौन कौन है, ग्रामीण इस आयत में जो भी है वो ग्रामीण है, 5, 12, 8, 7, 9 ग्रामीण है, इसके अलावा जो बच गए वो है। तो अब यहां से इसने बोला कि कितने होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पहले इस क्वेश्चन के डाटा पढ़ने और डाटा पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आप वीडियो पॉज करिएगा और सॉल्व करते हैं। इसने बोला त्रिभुज क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है, तो जहां भी आपका त्रिभुज बना हुआ है यानी ये जो त्रिभुज है ये क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है। अब यहां तो इसने इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन कई बार एग्जाम में इंग्लिश में नहीं लिखा होता, आपको पता होना चाहिए कि क्या बोला हुआ है। वृत्त जो है यानी ये जो वृत्त है ये गोल घेरा है, ये किसको दिखाता है, छात्र को दिखाता है। नेक्स्ट आ गया आयत जो है वो लड़कों को दिखाता है, बॉयज को दिखाता है, और वर्ग जो है वो डांसर्स यानी नर्तक को दिखाता है, नर्तक को दिखाता है। अब कह रहा है कितने छात्र नर्तक और क्रिकेट खिलाड़ी है, छात्र भी हैं, नर्तक भी है और क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। देखो त्रिभुज का हिस्सा किस किस के पास है, त्रिभुज का हिस्सा है 2 के पास, 4 के पास, 8 के पास, 3 के पास, 12 के पास और 17 के पास। ऐसे आप किसी का भी डाटा पिक कर लो। इसके बाद बोला क्रिकेट खिलाड़ी भी होने चाहिए, नर्तक। अब नर्तक की बात करूं तो नर्तक में ये सारे हैं, 12 है, 10 है, 3 है, 8 है, 6 है, 5 है और 9। तो बताइए कौन सा हिस्सा है जो दोनों का कॉमन आ रहा है, जो दोनों का कॉमन आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है आपके पास, यहां पर अगर क्रिकेट खिलाड़ी की बात करें और इसकी बात करें तो यहां पर 8 और यहां पर 4, 8 और 4 आ पा रहा है, बाकी आ ही नहीं रहा है, यह गलत हो गया। देखो 8 और 4, इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा और इस वर्ग का ये वाला हिस्सा, तो दोनों के अंदर जो कॉमन रह रहा है वो तो ये और यही तो रह रहा है। अब कह रहा है छात्र भी होने चाहिए, नर्तक भी होने चाहिए, तो ये छात्र भी आ रहे हैं और ये नर्तक भी आ रहे हैं, लेकिन वो क्या नहीं होने चाहिए, लड़के नहीं होने चाहिए। लड़के नहीं होने चाहिए तो कौन सा डाटा हट जाएगा, 8 हट गया। 8 हट गया तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4 वाला हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में इसको सोल्व करना है आपको। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में इसको सोल्व करिएगा और देखते हैं अपन बात क्या है। चलिए करिए। क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, तो ये जो त्रिभुज है ये किसको दिखा रहा है, महिला को दिखा रहा है। यहां से वृत्त जो है वो ग्रेजुएट यानी वृत्त जो है वो स्नातक को दिखा रहा है, लिखा हुआ है वैसे तो। आयत जो है वो शिक्षकों को दर्शा रहा है, आयत जो है वो शिक्षक को दर्शा रहा है, राइट। इस तरह से ये, और एक और कौन सा बच गया, 3 ही आरेख है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कितनी महिला स्नातक, महिला भी होनी चाहिए और स्नातक। महिला होनी चाहिए मतलब 2, 5, 9, 12, 13, लेकिन महिला के साथ साथ ग्रेजुएट, तो महिला का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो ग्रेजुएट में भी शामिल है, बोलो। यही तो हिस्सा है जो महिला का भी है और ग्रेजुएट में भी शामिल है, यही वाला हिस्सा। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, शिक्षक नहीं होना चाहिए। अब जैसे शिक्षक नहीं होना चाहिए तो शिक्षक नहीं होना चाहिए तो किसके ऊपर गड़बड़ हुई, सिर्फ 9 के ऊपर गड़बड़ हुई। शिक्षक का मतलब हो गया कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सब हटा दो। लेकिन वो किस में होना चाहिए, महिला में भी होना चाहिए और वो ग्रेजुएट में भी होना चाहिए। तो महिला में भी होना चाहिए और ग्रेजुएट में भी होना चाहिए। तो यही 2 तथ्य बचे, जो देखो यही जो तथ्य बचे, क्योंकि महिला का मतलब ये हो गया कि सर त्रिभुज का कॉमन ढूंढना है आपको, और ग्रेजुएट का मतलब आपको किसका, वृत्त का कॉमन ढूंढना है। तो इन दोनों का कॉमन ढूंढना है आपको,
और जो किस में नहीं होना चाहिए, जो आपके आयत में नहीं होना चाहिए, आयत का हटा दो और आयत का हटा के वृत्त और त्रिभुज का कॉमन ढूंढ लो। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ओके, इजी है। नेक्स्ट चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, करिए सोल्व। लिखा हुआ है त्रिभुज क्रिकेट खिलाड़ियों को, वृत्त तैराकों को, आयत त्रिभुज छात्रों को विभिन्न खंडों में जानकारी दी है। आपके पास 3 खंड दिए हुए हैं। अब कह रहा है कितनी छात्र तैराक हैं लेकिन क्या नहीं है? क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। अगर क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है तो आप समझना आपका आंसर कुछ भी आ जाए, आपका आंसर कुछ भी आ जाए, लेकिन आपका आंसर ये वाला हिस्सा कभी नहीं हो सकता। ये तो हटा दिया उसने। अब ये हटा दिया, अब बच गया क्या? छात्र भी होना चाहिए और तैराक भी। तो छात्र और तैराक दोनों का कॉमन हिस्सा ढूंढना है। तो छात्र और तैराक का कॉमन हिस्सा अगर ढूंढना है तो वृत्त है, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे भी गया। अब छात्र और तैराक, तो छात्र और तैराक की अगर मैं बच्चों यहां से आपसे चर्चा करूं तो यहां से इस एरिया में जो है वो तो तैराक है। तैराक में से 11 भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 छात्र में नहीं है। 12 हो नहीं सकता क्योंकि 12 अकेले छात्र हैं। 13 गया ही, तो बच गया कितना अपने पास? 17, क्योंकि ये 17 वो है जो छात्र में भी है और तैराक में भी है, लेकिन क्या नहीं है? क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ये वाला। जिस ऑप्शन को बोला वो कॉमन पार्ट आपको ढूंढना है, बस बड़ा इजी सा टाइप आता है, दिक्कत नहीं आती इसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज व्यापारियों को दर्शाता है, और वृत्त अमीरों को दर्शाता है, और शहर निवासियों को दर्शा रहा है। सिटी डिवेलर को हो गया, सिटी डिवेलर, और विभिन्न खंडों में जानकारी दी। तो कितने अमीर शहरी निवासी क्या नहीं है? व्यापारी नहीं है। तो देखो, एक तो डाटा अमीर का लेना है, एक शहरी निवासी का लेना है, लेकिन किसका डाटा हटाना है? व्यापारी वाला हटाना है। और व्यापारी वाला हटाना है मतलब बच्चों ये वाला जो मैं बना रहा हूं इसके अंदर तो होना ही नहीं चाहिए जवाब। अब इसके अंदर होना नहीं चाहिए, लेकिन रिच में यानी कि इसका एरिया कॉमन ढूंढो। अब इसका एरिया जब आप कॉमन ढूंढोगे तो यहां पर आपको 11 मिल रहा है। वो हिस्सा जो आयत में भी हो और किस में हो? वृत्त में भी हो। तो आयत और वृत्त की बात करें तो यहां पर ये 11 और ये 7 ही तो मिल रहे हैं। आप देखो ना कैसे, क्योंकि देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सिटी डिवेलपर की तो 6 7 9 11 8 होगा। रिच की बात करता हूं तो ये होगा 5 7 8 9 11। तो कौन सा हिस्सा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? सिर्फ 11 और 9, क्योंकि त्रिभुज को तो मुझे हटाना है। तो यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा 7 + 11, और 7 + 11 यानी कितना आंसर हो जाएगा? 18। 18 आपका 3rd नंबर ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये देख लीजिए कि किस चीज को हटाना है। वृत्त को, त्रिभुज को हटाना है तो त्रिभुज को हटा दीजिए। इसके बाद में दोनों का कॉमन पार्ट ढूंढना है। दोनों का कॉमन पार्ट में देखो, ये 6 आएगा नहीं, ये 8 आएगा नहीं, बाकी बच गया, ये आ नहीं सकता, ये दोनों है जो वृत्त के अंदर है। तो इस तरह से आपको जो कम दिया हुआ है उस पार्ट को आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में उसने लिखा नहीं है। अब लिखा नहीं है तो अपने को लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित त्रिभुज पंचभुज क्रिकेटरों को दर्शाता है, वर्ग तथा वृत्त लिपिकों को दर्शाता है। ये मेंशन नहीं है यहाँ पे। पंचभुज ये होगा, पेंटागन ये बोलते हैं, पंचभुज इसको बोलते हैं। ये क्रिकेटरों को दर्शाता है। ओके, क्रिकेटर हो गए। वर्ग जो है वो शतरंज खिलाड़ियों को दर्शाता है। ये हो गए शतरंज खिलाड़ी। तथा वृत्त लिपिकों को, ये वृत्त जो है वो किसको दर्शा रहा है? लिपिकों को दर्शा रहा है। तथा प्रतिनिधित्व करता है तो उन लोगों की संख्या बताइए। तो कह रहा है कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी है लेकिन क्या नहीं है? लिपिक नहीं। अब लिपिक नहीं है तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हटा दो ना। अब लिपिक नहीं है तो मुझे बताओ कौन सा हिस्सा आपका गायब हो गया? ये हिस्सा गायब हो गया। अब इस हिस्से को तो आप देखें ही मत, इस पे तो विचार ही ना करें। अब इस हिस्से को विचार नहीं करोगे तो सर हमारे पास बच गया क्या? हमारे पास बच गया भाई क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी होने चाहिए, यानी इन दोनों का तो कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो क्रिकेटर का कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये अकेला बचा हुआ है, ये अकेला बचा हुआ है। तो बचा क्या? सिर्फ 22 वाला। 22 वाला जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। करिए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे भी डाटा लिखना पड़ेगा अपने को। देखो,
वेन आरेख में आयत किसको दर्शा रहा है? महिलाओं को दर्शा रहा है। मैं डाटा लिख देता हूं, आप इसको क्वेश्चन को अपने तरफ से सोल्व करना। महिला को दर्शा रहा है। पंचभुज, पेंटागन, षटभुज इस तरह से आएगा, ये उद्यमियों को। त्रिभुज माताओं को दर्शाता है, माताओं को दर्शाता है। अब देखिएगा सर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दर्शाता है। अब कह रहा है कितनी महिलाएं उद्यमी हैं, लेकिन क्या नहीं है? मां नहीं है। अगर माता नहीं है तो मुझे बताइए कौन सा हिस्सा आपका गायब हो गया? ये हिस्सा तो गायब ही हो गया इस क्वेश्चन का। देखो सर कितना इजी क्वेश्चन है, आपको तो बस ये देखना है कि कौन सा नहीं है। नहीं है तो हटा दो, है तो रख लो। अब कह रहा है महिलाएं और उद्यमी तो होने ही चाहिए ना, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो महिलाओं और उद्यमी का, तो ये 50 तो सिर्फ इसको कोई और कट ही नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो सकता। ये 46 को कोई और कट ही नहीं कर रहा, क्योंकि 46 को तो कोई और कट ही नहीं कर रहा। अब बच गया क्या? बच गया सिर्फ आपके पास कितना? 74, और 74 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इजी है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बताइए, मैं डाटा लिखता हूं इसका और अपन इसको सोल्व करते हैं। यही चित्र में आयत, यदि चित्र में आयत महिलाओं को निरूपित करता है, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको सोल्व कर लेना, और तब तक मैं इसको लिखता हूं। आयत महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्रत कोविड-19, एकदम लेटेस्ट राजस्थान के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और वर्ग चिकित्सा कर्मी को, चिकित्सा कर्मी को। तो कह रहा है कौन? युवा। अब युवा भी होना चाहिए महिलाओं को जो कोविड-19 से ग्रसित नहीं है। अब देखो किसका पार्ट नहीं बोल दिया? कोविड-19 से ग्रसित नहीं है। अब कोविड-19 से ग्रसित नहीं है तो बताइए कौन सा पार्ट इसका हट गया? कोविड-19 से ग्रसित नहीं है मतलब ये हिस्सा गया सर। अब ये गया, इसका मतलब ये सारा डाटा आपका गया। बस ऐसे समझ लिया करो, जिसका बोला नहीं है। लेकिन युवा होनी चाहिए और महिला। अब बच्चों युवा होनी चाहिए मतलब ये होगा, और महिला होनी चाहिए ये होगा। तो बताइए यही तो हिस्सा आएगा, क्योंकि 4 तो हट ही गया, और 25 हो नहीं सकता क्योंकि 25 तो अकेले युवा है। तो बच गया क्या? 16। तो इस क्वेश्चन का 16 जहां भी जिस विकल्प में होगा वो आपका राइट आंसर। अब जब भी क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज किया किए और सोल्व किया किए, और देखिए कितनी इजी से हम इनको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब अभी तक अपने को डायरेक्ट दे रखा था, इस बार इसने थोड़ा सा चेंज करके दिया है, तो चलो उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। एक्स बोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कठिन परिश्रमी को। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर कठिन परिश्रमी। वाई जो है वो लिखा हुआ है किसको? बुद्धिमान को। जेड जो है वो किसको लिख रहा है? जेड जो लिख रहा है वो खिलाड़ी को लिख रहा है। राइट, चलिए अब यहां से बात करते हैं। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखिए और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। कह रहा है उन खिलाड़ियों की संख्या क्या है जो बुद्धिमान है परंतु कठिन परिश्रमी नहीं है। खिलाड़ी होने चाहिए, देखो पहला वर्ड आया खिलाड़ी। अब खिलाड़ी होने चाहिए मतलब आपका आंसर इन्हीं में से आएगा भाई साहब। खिलाड़ी होने चाहिए जो बुद्धिमान है। अब खिलाड़ी भी हैं और साथ साथ में बुद्धिमान है। अब साथ साथ में बुद्धिमान है तो यही में से आंसर आएगा साहब, इसी में से आंसर आएगा, खिलाड़ी और बुद्धिमान। लेकिन क्या नहीं है? कठिन परिश्रमी नहीं है। कठिन परिश्रमी नहीं है तो कितना हट गया? 3 हट गया, बच गया कितना? 5। जिस विकल्प में आपका 5 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, वही काम है। यहां से बोला कठिन परिश्रमी व्यक्ति। कठिन परिश्रमी व्यक्ति, तो कठिन परिश्रमी का मतलब हो गया किसकी बात कर रहा है? एक्स की बात कर रहा है। और कठिन परिश्रमी व्यक्ति यानी इसमें से आंसर आएगा साहब 1 2 3 4 में से संख्या जो न तो बुद्धिमान है। अब न बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब कौन सा हिस्सा हट गया? ये वाला हिस्सा हट गया, क्योंकि ये वाला तो बुद्धिमान है।
और न ही क्या है, खिलाड़ी है। खिलाड़ी है तो कितना हिस्सा हट गया, 4 हट गया, बच गया कितना सर, 1 बच गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक सीख लिया डाटा एनालिसिस, और उसमें आरेख के अंदर आंकड़े दिए हुए होते हैं, हम उनको कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो यहां तक कुछ प्रैक्टिस थी, आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। एक ही बार में आपको बिल्कुल छप जाएंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो पूरे के पूरे आप कवर कर जाओगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एग्जामिनर कितने ही वर्ड्स को चेंज करे। ओके, ये थोड़ा सा आपके मोर देन इनफ ही है। ओके, तो यहां तक कि अपनी क्लास के अंदर अपन ने डाटा एनालिसिस में टाइप फर्स्ट वाले जो थे वो पढ़े थे। अब नेक्स्ट टाइप में जब आएंगे तो हम आंकड़ों से क्या बनाएंगे, आरेख बनाएंगे। तो उस टाइप की बात करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहां तक जय हिंद, जय भारत।